It's my news wrap. लेट्स वाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे, उन्होंने निजी स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया है। इसे ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा धनखड़ के इस्तीफे को स्वास्थ्य कारणों से दिया गया बताए जाने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये ऐसा पहला उदाहरण है जब देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है और 8 बजे वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीन से गायब हो जाता है। ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है। वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था का मुद्दा है, वरना उन्होंने इस्तीफा दिया है और वे घर पर ही हैं। ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा देश में नहीं, दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि कोई इतने बड़े पद पे रहे। उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा है, और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रूप में उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्रधानमंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या गृह मंत्री की ये ड्यूटी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि आपको सब काम छोड़कर मणिपुर जाना चाहिए? 2-2.5 साल हो गया वहां आग लगी हुई है। तो कुछ तो प्रेरणा लो अमित शाह जी। आप गृह मंत्री रहे हुए तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ तो प्रेरणा लो। क्या उनका व्यवहार, उनकी सोच ऐसी थी क्या जो आपकी है? ये तो तय करो, कम से कम तुलना तो करते हो। आप इतने बड़े पद पे बैठे हो। गृह मंत्री का पद तो बहुत सम्मानित पद होता है, जो देश की रक्षा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ध्यान वो रखता है। आज क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या गृह मंत्री ड्यूटी नहीं है क्या कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कहे कि आपको सब काम छोड़ के मणिपुर जाना चाहिए? 2-2.5 साल हो गए आग लगी हुई है। कितने लोग मर गए वहां पर, कितने रेप हो गए। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है पत्रकारों को, अरे तुम बात करते 100 की 1000 रेप तो हो चुके होंगे, ऐसे ही कुछ भाषा वो बोले थे। क्या बोले? वो मुख्यमंत्री बोल रहा है।
कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। शिवसेना यूबीटी 130वां संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी सांसद संजय राउत ने ये घोषणा की। एक्स पर शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को कुचलने के लिए इस विधेयक को लाद रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला रही है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी महज एक नौटंकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे स्पष्ट करते हैं कि शिवसेना ऐसी किसी जेपीसी में भाग नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर पर एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 पुलिस मामलों का सामना कर रहे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने हरियाणा पुलिस के विशेष जांच दल को अगले आदेश तक प्रोफेसर के खिलाफ आरोप तय नहीं करने का निर्देश दिया। यूएपीए कानून के तहत जेल में बंद कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम आज जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर जेलों में बंद निर्दोष लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं, एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। हम मांग करना चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से बात करें। जैसे आप जानते हैं कि आज हम एक फोरम में प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर पीछे जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है, वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है, अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद हैं, उनको वापस लाइए। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने ठीक किया है, लेकिन यहां प्रदर्शन करने से फायदा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा का फैसला दिल्ली में किया जाता है और गृह मंत्रालय में लिया जाता है, तो बेहतर होगा वे दिल्ली जाएं और गृह मंत्री से मिलें। नहीं, ठीक किया। ये हम सब इस चीज से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, किसी को इससे एतराज नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिल पहचान का मुखौटा लगाकर समर्थन हासिल करने की पुरानी चाल अपना रही है, जबकि उसकी सरकार ने तमिलनाडु और इसके लोगों के हितों के खिलाफ काम किया है। चेन्नई में डीएमके और उसके सहयोगी दलों की बैठक में मुख्यमंत्री ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में कहा कि राजनीति में व्यक्तियों से ज्यादा विचारों का महत्व है। हमें जनहितैषी विचारधाराओं का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति केवल प्रतीक होते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने IISER भोपाल के 12वें दीक्षांत समारोह में कहा कि यह इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आजीविका तो तुम्हारी चलनी ही है। हाँ, लेकिन देश छोड़कर मत जाना। मैं ये दिल से कह रहा हूं, कोशिश करना कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे देश के काम आए, ये जरूरी है। इस ज्ञान का उपयोग अपने देश के लिए भी करना है, देश की जनता के लिए भी करना है। अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य भी तय करो। एक है रोजगार। ये इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, सारी उपलब्धियां अभी गोवर्धन दास जी बता रहे थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आजीविका तो तुम्हारी चलनी है। हाँ, देश छोड़ के मत जाना रे भाई। ब्रेन ड्रेन भयानक खतरा है। ये अमेरिका वालों ने नहीं बनाया, इसको बनाने वाले भारतवासी भी हैं। सिलिकॉन वैली में कौन है? डॉक्टर कहां से गए? पढ़ाई यहां, शिक्षा यहां, नॉलेज यहां, ज्ञान यहां, इंस्टीट्यूट हमारे, विद्यार्थी हमारे, और महान बनाए वहां। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।